इसके पहले आप दिसंबर 2025 के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 9 तक के लेक्चर देख चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर जो कि है आपका यूनिट नंबर 10, हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2025 में जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से PYQs जो हैं आपके रिपीट हुए हैं पुनः एक बार उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर चेक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट यूनिट वाइज एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हमने दिसंबर 2025 के सभी सवालों को बड़े ही बखूब तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो जो प्लेलिस्ट है आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको यहाँ पर। UGC नेट साइकोलॉजी दिसंबर 25 का सॉल्व पेपर आपका यहाँ पर 11 वीडियोस यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि आपकी इसके अंदर यूनिट नंबर 9 की डबल वीडियोस है यहाँ पर। ठीक है, एक में हमने पैराग्राफ सॉल्व किया था, एक में हमने बाकी सवाल सॉल्व किए थे, तो उनको आप देखिए। और यहाँ पर अभी आपकी जो ऐड हो जाएगी तो ऐड होके कंप्लीट आपके ये 12 वीडियोस आप यहाँ पर इसको एब्सोल्युटली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर 80% सवाल जो आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे इसी प्लेलिस्ट से, तो इसको देखना आप ना भूलें, ताकि आप जून और दिसंबर में आने वाले सेशन में आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकें, वहाँ पर अपना नंबर बढ़ा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, इमर्जिंग एरियाज जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक आपको मिलते हैं इस PYQ ई बुक में। तो अगर आपने PYQ ई बुक का कंप्लीट सेट नहीं लिया है तो व्हाट्सएप पे करके पेमेंट करके आप इसको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और हम चलते हैं यहाँ पर हमारी दिसंबर 2025 के अंदर कितने सवाल आए हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, दिसंबर 25 में कितने सवाल आए हैं। दिसंबर 2025 में आपके आए हैं यहाँ पर 6 सवाल यानी कि 12 नंबर। ठीक है, 12 मार्क्स आप यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं बड़े इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप देखने वाले हैं, अच्छा एक बात यहाँ पर और कि ये जो 6 सवाल हैं, इन 6 सवालों में से 5 आपको क्या देखने मिलेंगे, 5 आपको PYQ रिपीट देखने मिलेंगे। तो अगर आप बार बार अटेम्प्ट देके परेशान हो और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपका एग्जाम क्लियर हो, तो आप क्या करें, आप PYQs लगाना स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूडेमोनिक वेलबींग। ठीक है, ये सवाल कहाँ से आ रहा है, सवाल आ रहा है आपके 2021 के सेशन से। ठीक है, यूडेमोनिया, हेडोनिया आपको जो पूछ रहे थे, ठीक है, हेडोनिक एडेप्टेशन, ये सब आपको 2020-21 में आपको ये काफ़ी बार पूछा जाता था। किसको लेकर, यूडेमोनिक वेलबींग को लेकर। और इसी के आधार पर आपका सोक्रेट एरिस्टोटल वाला एक सवाल आपको 2021 के अंदर भी देखने को मिला है। तो वहाँ पर जो आंसर था यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपने वहाँ पर मार्क किया था ऑलमोस्ट आप यहाँ पर फिर से एक बार उसी को मार्क करोगे। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा यूडेमोनिक मतलब क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से संबंध है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर आप कभी भी फाइनेंसेस की बात कब करते हो, आप बताओ यहाँ पर। ठीक है, आपने इतना साइकोलॉजी, आपने इतना मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात तो मतलब बहुत ही रेयरेस्ट सिनेरियो में होती है। केवल आपने कहाँ देखा होगा, वो भी कभी फाइनेंस की बात नहीं करता है। आपका जो मैस्लो का पिरामिड है वहाँ पर भी आपका हंगर वगैरह सब आता है, और फिर यहाँ पर कहीं जाकर आपका थोड़ा बहुत जो है आपका मनी, सुरक्षा, सेफ्टी वहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इसका संबंध यूडेमोनिया से बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, ओके, अगला देखिए, लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ वंस वैल्यूज एंड रियलाइजिंग पोटेंशियल, ये हो सकता है। परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, अरे भैया प्लेजर की बात तो यूडेमोनिया के अंदर होती नहीं है, वो कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी हेडेमोनिया के अंदर। ठीक है, या फिर आपका हेडोनिक एडेप्टेशन, जहाँ भी H आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर किसकी बात होगी, वहाँ पर आपका प्लेजर की बात होगी। ठीक है, तो परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, ये यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं होगी, तो ये भी नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ देखिए, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, यानी दबाव को कम करना है थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको जो है काफ़ी इलॉजिकल लग रहा है। तो सही आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर, ये देखिए, इस प्रकार के आपको जो है एग्जाम के अंदर फ्री मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ वंस वैल्यूज, अपने मूल्यों के अकॉर्डिंग जो है जिंदा रहना है, मतलब जीना है अपनी लाइफ। और उसी के साथ साथ रियलाइजिंग पोटेंशियल, अपना जो है खुद को जो है आपको क्या करना है यहाँ पर आत्मसातकरण और बाकी सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हिंदी में आपको मिलता है ई बुक के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मानंद, आपको आनंद की प्राप्ति किसके लिए करनी है, आपकी आत्मा के लिए करनी है, ना कि सुख के लिए प्रयास करना है, प्लेजर के लिए यहाँ नहीं करना है। ठीक है, ओके, का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, कौन सा है, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना, कदापि नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना और अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, तो आत्मानंद क्या है आपका, ये है आपका यूडेमोनिक वेलबींग। और ये जो सवाल आपका लिया गया है, ये लिया गया है इसके पहले वाले पेपर्स से। ठीक है,
इसके पूर्व वाले पेपर से लिया है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हम बात करते हैं आपके वेलबींग को लेकर, ठीक है। वेलबींग क्या है, आप हैप्पी हो या नहीं हो, आपके कुशल क्षेम की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। अब इसी वेलबींग के अंदर जो है, अच्छा बीइंग मतलब कौन है, अच्छा यहाँ देखिए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर जीव की बात हो रही है। अब ये जो ह्यूमन हटा दो और क्या लगा दो आप, यहाँ केवल वेल लगा दो, मतलब खुश इंसान, इस प्रकार से, ठीक है। बीइंग ह्यूमन आपने ऐड वगैरह देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, खुश रहने की बात हो रही है। अब ये अलग अलग आयामों पे हुआ जा सकता है। एक होता है आपका यूडेमोनिक, जहाँ पे क्या करना है आपको अपना स्वयं का पोटेंशियल अंडरस्टैंड करना है अपनी वैल्यू के हिसाब से। एक होता है आपका हेडोनिक, जहाँ पर आप क्या करते हो, आप प्लेजर को की प्राप्ति चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, आपको ये चाहिए होता है, ठीक है। देन कौन सा आता है आपका यहाँ पर, आपका आता है हेडोनिक वाला। उसके बाद कौन सा आता है, एक आता है आपका फिजिकल वेलबींग, यानी कि आपकी हेल्थ वगैरह बॉडी वगैरह आपकी प्रॉपर है। एक आता है आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, जिसके ऊपर आप अगला सवाल देखने वाले हो और जो भी क्या है, जो भी एक PYQ है, ठीक है। पेपर आपके लिए बहुत आसान बनाया जाता है। केवल आपको क्या चीज़ पकड़नी है, आपने ये पकड़ना है कि भैया PYQs हमको किस प्रकार से पूछ रहा है और किस प्रकार से आपने उसका यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, उस दिन आपके लिए एग्ज़ाम निकालना चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जून और दिसंबर 21 सेशन के अंदर आपको देखने मिलता है एक सवाल, जहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जहाँ पर बात करते हैं, यहाँ कहाँ गया, अच्छा वो आपके यूनिट नंबर 1 में है, ठीक है। तो यहाँ भी बात करते हैं किसको लेकर, यहाँ भी बात करते हैं आपके यूडेमोनिया हेडेमोनिया, इसको लेकर। और ये सवाल आपको जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपको जो है ध्यान रखना है, यूडेमोनिक वेलबींग को लेकर और आपका जो है हेडोनिक वेलबींग को लेकर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हेडोनिक एडेप्टेशन, ठीक है। ये सवाल आपका इस प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। हेडोनिक एडेप्टेशन क्या है, यहाँ किसकी प्राप्ति होगी, आपके टेम्पररी सुखों की प्राप्ति होगी, ठीक है। आपका जो प्लेजर है उसकी प्राप्ति की बात है। और जब आपको सुखवादी अनुभव चाहिए, वहाँ किसकी बात होगी, वहाँ पर बात होगी आपके, ये देखिए ये आ गया आपका द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग, ठीक है। ये आ गया आपका यूडेमोनिया। यही सेम यूडेमोनिया देखिए कहाँ का पेपर है, इसलिए आपसे बोलते हैं 2019 से प्रॉपरली लगाना है 2025 तक, ठीक है। यूडेमोनिक व्यू ऑफ वेलबींग, यहाँ पर जो आंसर है वही आंसर कहाँ रहने वाला है, वही आंसर आपका 2025 के अंदर भी है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव वेलबींग फोकसेस ऑन बॉडीली प्लेजर्स, नहीं, ये यहाँ पर नहीं काम करता है। यूडेमोनिक आपका बॉडीली प्लेजर के ऊपर कदापि कतई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो दिसंबर 2025 का सेशन है, यहाँ पर भी ये इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, ठीक है। केवल किसकी बात करेगा आपके वो जो सुखवादी अनुभव है उसको लेकर यहाँ पर, ठीक है। ओके, हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो आपको बताएगा किसके बारे में, जो आपको बताएगा यहाँ पर अब साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में, ठीक है। और ये भी सवाल आपको इसके पहले PYQ के माध्यम से पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आपके पास ये ई-बुक है, वहाँ पर देखिएगा 2022 के सेशन में आपको सेम सवाल पूछा गया है, किसको लेकर, आपका कैरल रिफ को लेकर। दिखाते हैं अभी, डोंट वरी, ठीक है। जिनके पास नहीं है आप भी देख लीजिए यहाँ पर कि ये अगर आपके पास होगा तो आप भी जो है प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। कैरल रिफ्स का साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब यहाँ पर देखो आपको 3 प्रकार के वेलबींग मालूम पड़ गए हैं अभी के अभी, ठीक है। एक होगा आपका हेडोमोनिया वाला, ठीक है, हेडोनिक वाला। एक होगा आपका यूडेमोनिक वाला। एक होगा कौन सा आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग वाला। इसी प्रकार से एक और होती है आपकी फिजिकल वेलबींग, ठीक है। तो ये जो आपकी वेलबींग है, अलग अलग प्रकार के आपके कुशल क्षेम हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इंक्लूड्स 6 डायमेंशंस। अगर आपने हमारे वीडियो पहले भी देखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल मालूम है कौन सी इमेज आपको देखने मिलती है 6 डायमेंशंस को लेकर, और बोला हुआ है कि ये 6 डायमेंशन से आपको कुछ भी पूछ सकता है और अगली बार भी आपका ये सवाल रिपीट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अब इस मॉडल के अनुसार यहाँ पर 6 चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों को आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है बड़े अच्छे से, ठीक है। इन 6 चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इसको ध्यान रख लिया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको आगे के सवाल बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन सा आता है, सबसे पहले देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस आपका आता है, एनवायरमेंटल मास्टरी आपकी आती है, पर्सनल ग्रोथ आपकी आती है, पर्पस इन लाइफ आती है, ऑटोनॉमी भी आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंदर, आपके कैरल रिफ के साइकोलॉजिकल वेलबींग के मॉडल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑप्टिमिज्म। अब यहाँ पर देखिए
आपको बताएं। ऑप्टिमिज्म किसने दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्टिमिज्म किसने दिया हुआ है आपको, लर्नड ऑप्टिमिज्म मार्टिन सेलिगमैन। तो जब मार्टिन सेलिगमैन इसकी बात करेगा तो कैरल रिफ्ट बोलेगा अच्छा आपको हम क्यों इंक्लूड करें, उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रिड की बात भी कोई और व्यक्ति करता है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए रेजिलियंस अगेन किसने बात की है, आपके मार्टिन सेलिगमैन ने बात की है। खैर यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन कैरल रिफ्ट का साइकोलॉजिकल वेलबींग अभी आपको इमेज दिखाते हैं और वहाँ से आपने क्या याद करना है कि ये जो 6 है, 1 2 3 4 यहाँ 5 ही दिए हुए हैं, ये जो 6 डायमेंशंस है इसको आपको याद रखना है। अगली बार, इस बार ऐसे में दिया है, हॉरिजॉन्टल दिया है, अगली बार आपको सवाल वर्टिकल फॉर्मेट में देगा और सेम चीज़ आपसे यहाँ पर पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कैरल रिफ्ट का ये है पर्पस इन लाइफ है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ऑटोनॉमी है, पर्सनल ग्रोथ है, एनवायरमेंटल मास्टरी है और पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है शायद इस वाली इमेज में, मतलब जो सवाल हम कर रहे हैं दिसंबर 25 का दूसरा सवाल, उसके अंदर आपको ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये 6 की 6 क्या होनी चाहिए, अब जो है आपको आज के बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता है अगली बार आपसे नाम पूछ लेगा कि ये भाई साहब ने क्या दिया है। ठीक है, कैरल रिफ्ट ने क्या दिया हुआ है आपको, साइकोलॉजिकल वेलबींग दी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका दिसंबर 22 का आप ही का PYQ है। ठीक है, इसी ई बुक में जब आप ऊपर आएंगे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2022 के अंदर आपको सेम सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 2022 जैसे ही आप आओगे, कहाँ गया, ये रहा आपका, ये देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखो इसको आपको ना चुटकियों में बन जाएगा सवाल बिना आंसर की देखे, इसलिए आपसे बोल रहे हैं आपने क्या करनी है, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने अभी सवाल कर लिया दिसंबर 25 का, आप क्या करोगे, इस ई बुक में ऊपर आओगे, जैसे ही आप ये सवाल देखोगे, विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरनमेंटल मास्टरी एज वन ऑफ द डिमेंशंस ऑफ वेलबींग, इसको देखते ही आपको तुरंत ये सवाल याद आएगा। वहाँ पर नाम था कैरल रिफ्ट का, चुटकियों में आप मार्क करोगे, 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, परमा मॉडल के अंदर बात नहीं होती है, कोरी केइस का मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम भी यहाँ पर नहीं है और आपका यूडेमोनिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस भी नहीं है। तो देखा आपने, थीम केवल सवाल की एक ही है, कैरल रिफ्ट के इर्द गिर्द ही घूम रही है पूरी कहानी। केवल आपने क्या करना है, आपने 2 अलग अलग सेशन में आपने सेम PYQ लगाया है, केवल आपने क्या किया हुआ है, एक कंसेप्ट समझा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अन्य सवालों को लेकर भी, ताकि आप जो है, अब ये जो बाकी सवाल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी आगे पीछे कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं आपको। ठीक है, तो इसको आप लेके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, जिन लोगों के पास है तो आप कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस यहाँ पर। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी रिसेंट में एक अपडेट थी, अपडेट इन द सेंस न्यूज़ में था, तो आपको यूथेनेशिया का सवाल भी मिलेगा आपको इसके अंदर, वो आपने प्रिपेयर करना है अगली बार के लिए। ठीक है, संभावना है कि आपका यूथेनेशिया के ऊपर फिर से सवाल आएगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर में वो काफ़ी चल रहा है, इंडिया में इसको इंक्लूड किया गया है पहली बार, यहाँ पर कोई व्यक्ति है उसको दी गई है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ओके। अब देखिए तीसरा सवाल जो आता है आपका, विच मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ पेशेंट्स अडॉप्ट टू क्रोनिक इलनेस बेस्ड ऑन देयर परसेप्शंस एंड बिलीव्स अबाउट इलनेस। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक मिनट, ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ देखिए एक बार, कैरोल राइफ के, अब यहाँ राइफ है रिफ है, के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रतिमान में 6 आयाम शामिल है। उनके प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है, आत्मस्वीकृति, पर्यावरणीय निपुणता, व्यक्तिगत विकास, जीवन का उद्देश्य और स्वायत्तता आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा मॉडल यह बताता है कि रोगी रोग के बारे में अपने प्रत्यक्षयों और मान्यताओं के आधार पर पुराने रोग के प्रति अनुकूलन कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, विच मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ पेशेंट्स एडेप्ट टू क्रोनिक इलनेस। अब इलनेस यहाँ क्या है, यहां पर आप किसी बीमारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शंस एंड बिलीफ अबाउट इलनेस। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बोला जाए आपको कोरोना, ठीक है, और आपको बोला जाए बुखार, ठीक है, और आपको बोला जाए सर्दी, ठीक है, और आपको बोला जाए हार्ट अटैक, ठीक है, अब आपका जो परसेप्शन है इन चीज़ों को लेकर, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, पेशेंट्स अडेप्ट टू क्रोनिक इलनेस, मान के चलिए भगवान न करे कभी आपको कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्सेट्रा और कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया तो आप किस प्रकार से अडेप्ट करेंगे उस क्रोनिक इलनेस को, बेस्ड ऑन परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट इलनेस। ठीक है, उस बीमारी को लेकर जो आपकी धारणा है, आपकी जो प्रत्यक्षण है, आपकी जो बिलीफ है, मूल्य है, ठीक है, उसके अनुसार क्या करते हो आप अडेप्ट करोगे उसके ऊपर। और आपको नहीं पता है अडेप्ट का मतलब, तो आपने क्या करना है, पुराना वाला जो वीडियो था वहां पर आपको समझाया था
कि एडेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंडिया से रशिया, चाइना, जापान जा रहे हो, वहां पर चीजों को आप क्या कर रहे हो, अपने अनुसार अडेप्ट कर रहे हो वहां पर। ठीक है, सेम चीज आपकी पूछी जा रही है यहाँ पर, अलग अलग बीमारियों के लिए आप जो है पेशेंट जो है किस प्रकार से अडेप्ट करेगा, वो आपसे यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, प्रमोशन एंड मोटिवेशन मॉडल। अच्छा, मोटिवेशन की हम बात करेंगे इसके अंदर, कितनी बढ़िया बात है ना। क्या आपको लग रहा है प्रमोशन और मोटिवेशन की बात होगी, पेशेंट मोटिवेटेड है अपनी बीमारी को जानने के लिए, क्या आपको लग रहा है ऐसा? ठीक है, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन एंड प्लान बिहेवियर, ये आपका है आया PYQ। ठीक है, ये आपका आया PYQ। हेल्थ बिलीफ मॉडल, ये भी आपका क्या है PYQ। किसने दिया है, अगर आपको मालूम है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, ये दोनों किसने दिया हुआ है। ये आपका PYQ इसके पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन क्या आंसर यहां पर ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ रेगुलेशन मॉडल और कॉमन सेंस मॉडल। ठीक है, यहां पर ये कॉमन सेंस की बात है, ऐसा बोल रहा है इस सवाल के अंदर, तो ये सही आंसर है। क्या ये अगली बार सवाल आएगा? ये सवाल कदापि बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन एंड प्लान बिहेवियर गारंटीड आएगा 100% दोबारा। हेल्थ बिलीफ मॉडल आपके रोजनस्टॉक का है या किसका है, कमेंट करके जरूर बताएं, ये भी आपका 100% आएगा दोबारा। ठीक है, आने वाले जून सेशन में आप ये सवाल बिल्कुल देखेंगे, तो आपने क्या करना है, TRA और TPB आपने जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, और HBM भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। पुरानी वीडियोस में हमने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, प्रचार और अभिप्रेरणा प्रतिमान, बिल्कुल नहीं। तार्किक कार्रवाई और योजनाबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। स्वविनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, आप स्वयं को कैसे रेगुलेट करोगे, सेल्फ रेगुलेशन प्रतिमान, या सामान्य बोध प्रतिमान, कॉमन सेंस थ्योरी की बात होगी। और स्वास्थ्य मान्यता प्रतिमान की बात भी इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होता है इसके अंदर, आपका यहाँ पर सही आंसर रहता है। और आपको दिखा देते हैं, कई लोगों को उत्सुकता होगी यहाँ पर, नहीं 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 कि आपका नहीं आता है PYQ, आप देख लीजिए, आपको इसके पूर्व में ही पूछा जा चुका है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन के बारे में, और उसी के साथ साथ आपका ये जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, इन पे संबंधित सवाल आपको इसके पूर्व में कई बार पूछे जा चुके हैं, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। अगर आपने ये PYQ यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आप दिसंबर 25 में वो वाला ऑप्शन मार्क कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए आपका किसके ऊपर, आपका होना चाहिए आपके PYQs के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी, ये लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन को क्या कर दिया है, प्रमोशन कर दिया है, मोटिवेशन मॉडल। तो इस प्रकार से अगर आप बार बार लगाओगे PYQ, तो आपको भी जो है दिखेगा कि आपने क्या करना है, किस प्रकार से आपने PYQs को डील करना है, हैंडल करना है। हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। देखा अभी आपने तीनों के तीनों सवाल आपको दिखा दिए हैं, इसके पूर्व में पूछे जा चुके हैं आपसे। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये आपका कॉमन सेंस का सवाल है, और पहली बार सवाल पूछा गया है आपको, अगली बार आपको ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी तो ये रिपीट होगा, बाकी ये सवाल कभी भी रिपीट नहीं होगा दोबारा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ाई नहीं, आपको कॉमन सेंस, आपको सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मालूम होगा आपको, हैज डिफाइंड 5 की प्रिंसिपल्स टू आउटलाइन द एरियाज ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO। अब यहाँ पर देखो, वर्ल्ड यानी दुनिया का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ बोल रहा है, उसके कितने प्रिंसिपल्स हैं, 5 की प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO, यानी दुनिया का इतना बड़ा संस्थान अगर बोल रहा है कुछ चीज़ें, इनमें से कौन सा नहीं होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन को लेके आपके स्वास्थ्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रमोट करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड बी कंसल्टेड एंड इन्वॉल्व इन हेल्थ प्रमोशन। क्या WHO ऐसा बोलेगा या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा कि आप क्या करो, यहाँ पर आप जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, आपके जो भी कंसल्टेंट हो गए, जो भी हैं आपके, ठीक है, आपका जो हेल्थ प्रोफेशनल है उससे क्या करना है, कंसल्ट करना है, और किस प्रकार से हमारी हेल्थ पे इजाफा हो सकता है उस पर हमको बात करनी है। ठीक है, ओके, ये तो बोलेगा WHO, बिल्कुल बोलेगा। हेल्थ प्रमोशन शुड बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स, मतलब हेल्थ प्रमोशन सबके लिए नहीं है, केवल कुछ चुनिंदा टारगेट ग्रुप के ऊपर है, ऐसा बोलेगा क्या WHO? एक सवाल यहाँ पर। ठीक है, ओके। प्रमोशन शुड इंक्लूड पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो आप देखते हो मैराथन होती है अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उस प्रकार की
एंड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या WHO ऐसा बोलेगा या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। द प्रमोशन शुड बी फोकस्ड ऑन द कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट। जो प्रमोशन होने वाला है कैसा रहेगा? फोकस करेगा आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर और इंक्लूड करेगा आपके आसपास के वातावरण को भी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका ऑफिस, घर, वर्क प्लेस जहाँ भी आपकी है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 तो आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है ऐसी बातें इतनी बड़ी संस्थान करेगी, लेकिन क्या इतनी बड़ी संस्थान, दुनिया भर की सबसे बड़ी संस्थान क्या बोलेगी आपसे? हेल्थ प्रमोशन शुड बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स, यानी कि ऐसे स्पेसिफिक टारगेट हमको ढूंढना है एंड केवल और केवल हमको क्या करना है? उन पे फोकस करना है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बोलते हो ना अच्छी हेल्थ के लिए किसको रखनी है? जितने भी दुनिया में लोग हैं हर किसी की हेल्थ हमको क्या करनी है? अच्छी करनी है, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य प्रचार के क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख सिद्धांत निर्धारण किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो स्वास्थ्य प्रचार में विशिष्ट लक्षित समूहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। एंड देन हम यहाँ मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि क्या रहने वाला है? एक और PYQ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चौथा सवाल है आपका, केवल ये एकमात्र सवाल है दिसंबर 25 में जिसका PYQ से कोई संबंध नहीं है, कंप्लीटली न्यू है, ठीक है। ऐसे आपके आने वाले एग्जाम में भी 1-2 सवाल आपको हमेशा न्यू मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस कहाँ करना है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप WHO की वेबसाइट खोल के बैठ जाओगे, उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लोगे, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये अगेन क्या है? अगेन आपकी एक PYQ आ रही है। अब यहाँ पर देखिए बोल क्या रहे हैं। अब ये तो पता है ना आपको, हेल्थ साइकोलॉजी। अगर आपसे बोला जाए हेल्थ साइकोलॉजी तो क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर कि ये किसकी बात करेगा? हेल्थ की। अब ये हेल्थ बिगाड़ने की बात करेगा या अच्छी करने की बात करेगा? सोचिए इस बारे में। बट ऑब्वियस सी बात है हेल्थ आपकी अच्छी करने की बात करेगा, ठीक है। ये क्या बोलता है? हमको कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हेल्थ साइकोलॉजी इंटरवेंशंस आर लिमिटेड ओनली टू क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ऑप्शन नंबर 1 ये बोल रहा है यहाँ पर। एंड दे फोकस ऑन प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो हेल्थ साइकोलॉजी है इसके जो इंटरवेंशंस हैं, यानी ये जो काम करते हैं, केवल लिमिटेड ओनली टू क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि अगर जो पेशेंट है अगर वो क्लिनिक में जाएगा, इस प्रकार से दवाइयाँ खाएगा, शॉक लगाएगा, तो ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके जो इंटरवेंशंस हैं लिमिटेड ओनली टू क्लिनिकल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। आप उसको ये भी तो बोल सकते हो सुबह उठ के भागो, दौड़ो और ये सब काम करो, ठीक है। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि ये सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है, A इज़ नॉट करेक्ट बट R इज़ करेक्ट, ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन में आपको यहाँ बोला ही नहीं है, ठीक है। केवल आपको कितना मालूम होना चाहिए? इतना मालूम होना चाहिए कि हेल्थ साइकोलॉजी होती क्या है और ये करती क्या है। और अगली बार के लिए ध्यान रखें क्या करती है? दे फोकस ऑन प्रिवेंशन, कैसे आपको बचाया जा सकता है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर देखिए रोकथाम के लिए आपको क्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रमोट हेल्दी बिहेवियर करने के लिए भी क्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं है, और इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सवाल कौन से हैं? आपके कॉमन सेंस के सवाल है, और ये भी आपको एक PYQ में पूछा जा चुका है कि हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली करती क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान संबंधी उपाय रोगियों के केवल नैदानिक उपचार तक सीमित होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। वे निवारण, स्वास्थ्य पर व्यवहार के संवर्धन और जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित होते हैं, ऐसा है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान को आप यहाँ चेंज कर सकते हो सिंपली आपके जो कॉमन डॉक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, उनसे, ठीक है। मतलब डॉक्टर तभी ट्रीट कर पाएगा जब क्या है उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना होगा किसी को। अगर किसी को बुखार आया है, ज़रूरी नहीं ना कि उसको ट्रीटमेंट इंटरवेंशन किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो जाती है, उस तक सीमित नहीं है। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अगला सवाल है आपका दिसंबर 2025 का 6वां सवाल, और ये है आपका अंतिम सवाल इस सेशन का, जो कि क्या है, एक और आपका यहाँ पर PYQ है। अब यहाँ देखिए स्थिति स्थापन, रेजिलियंस की बात हो रही है, का तात्पर्य प्रतिकूलता के बावजूद सकारात्मक रूप से अनुकूलन करने की योग्यता है। यह साधारणतः व्यक्ति के जीवन में तनाव की अनुपस्थिति है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं? इस सवाल में बोल रहे हैं आपसे बिलो गिवन आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and the other is labeled as reason, ठीक है। Resilience refers to the ability to adapt positively despite adversity। ये तो बेसिक कंसेप्ट ही है आपके रेजिलियंस का, ठीक है।
आपके रेजिलियंस का बेसिक कंसेप्ट ही यही है एमी वर्नर का आपके यहाँ पर, कि हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिवली अडेप्ट करना है डिस्पाइट एडवर्सिटी। ठीक है, दिक्कत है, तकलीफ है, दुविधा है, फिर भी क्या करना है, हमको यहाँ पर अडेप्ट करना है पॉजिटिवली चीज़ों को। ठीक है, ओके। इट इज़ सिंपली द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इन वंस लाइफ। ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सिंपली रॉन्ग है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, केवल ये मालूम होना चाहिए रेजिलियंस मतलब होता क्या है। नहीं मालूम है जिन लोगों को, अभी समझ जाएंगे आप। ठीक है, रेजिलियंस होता क्या है और इसको क्या बोला गया है हिंदी में, आपका स्थिति स्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज सिंपली द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इन वंस लाइफ। अच्छा, अगर कोई एडवर्सिटी में है तो उसके जीवन में स्ट्रेस कैसे गायब हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ समझते हैं कि रेजिलियंस होता क्या है। ठीक है, रेजिलियंस का कंसेप्ट दिया गया है किसके द्वारा, आपके यहाँ पर एमी वर्नर के द्वारा। ठीक है, एमी वर्नर के द्वारा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्केल भी है जो किसके द्वारा दी गई है, आपको दी गई है रिचर्डसन की। ठीक है, और रिचर्डसन की जो PYQ आपका आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, डोंट वरी, PYQ में दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं PYQ क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, तो रेजिलियंस जो है आपका, ये क्या बोलता है कि आपके साथ क्या है, कोई एडवर्स घटना हो गई है। मतलब मान के चलिए एक व्यक्ति जो है यहाँ पर वो कमा रहा था यहाँ पर 15,000 रुपये महीना। ठीक है, 15,000 रुपये महीना कमा रहा था ये व्यक्ति। ठीक है, ये है आपकी तारीख 2020 की। ठीक है, 2020 में ये व्यक्ति 15,000 कमा रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, अचानक से आता है मार्च 2020 और फिर खत्म होते होते ये आ जाता है बिल्कुल 000 पर। ठीक है, अब इसकी जो आमदनी है 0 हो चुकी है। मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। अब तुरंत नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, अप्रैल, मई। ठीक है, मई 2020 तक इसकी जो आमदनी है बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, बल्कि माइनस में जा चुका था। ठीक है, तो ये अपनी स्थिति से कहाँ आ चुका है, यहाँ पर डाउन आ चुका है। ठीक है, अब रेजिलियंस क्या बोलता है, अच्छा अब बताइए जो व्यक्ति के जीवन में ये हालात है वहाँ पर स्ट्रेस रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पर स्ट्रेस का एब्सेंस होगा या प्रेजेंस होगा, बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर स्ट्रेस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति 15,000 कमा रहा था आज वो 0 में आ चुका है, उधारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या रहेगा, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहने वाला है। इसलिए आपको समझ में आएगा अभी कि वो जो ऑप्शन हमने सेकंड वाला डिलीट किया उसको क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शन ही रॉन्ग था। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो क्या शो करते हैं, रेजिलियंसी शो करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से उठ के वापस 15,000 की नौकरी पर आएंगे। ठीक है, वापस 15,000 की नौकरी पे यहाँ पर आएंगे। तो ये जो देखा आपने एक बूमरैंग की तरह यहाँ पर तक नीचे आ चुका, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंस बैक। ठीक है, रेजिलियंस मतलब क्या है, एबिलिटी टू बाउंस बैक। कभी आपने देखा होगा बचपन में वो एक बॉल आती थी, इसको आप पटको तो वो और ऊपर जाती थी। ठीक है, तो और ऊपर ना जाके अगर वो उसी अवस्था तक वापस आएगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे यहाँ पर रेजिलियंट इंडिविजुअल, या फिर हमको यहाँ क्या देखने मिल रहा है, स्थिति स्थापन का जो कंसेप्ट है वो हमको देखने मिल, मतलब पहले स्थिति ये थी, स्थापन होते होते फिर से कहाँ आ गई, यहाँ पर आपकी आ चुकी है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो यहाँ पर रेजिलियंस। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर रेजिलियंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अडेप्ट पॉजिटिवली डिस्पाइट एडवर्सिटी। मतलब यहाँ आप डाउन जाओगे फिर भी क्या करना है, पॉजिटिवली अडेप्ट करके हमको वापस यहाँ पर आना है। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे रेजिलियंस। लेकिन इसके ऊपर एक और कंसेप्ट है किसके द्वारा, आपके रिचर्ड टेडेची एंड काल्हून के द्वारा। वो क्या बोलते हैं कि जब आप रेजिलियंस के ऊपर चले जाओगे और तो क्या आती है आपकी, वो आती है आपकी PTG यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ। और ये सारे सवाल भी कहाँ करने मिलेंगे आपको, इसी वाली ई बुक, आपके जो PYQs हैं आपको 24-23 के अंदर ये सभी सवाल भी आपको वहाँ पर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। इस बार नहीं आया है लेकिन आने वाले सेशन के अंदर आपको ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ पर 2026-27 में कि आपका पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ किसने दिया है, रेजिलियंस किसने दिया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, ए इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट। इट इज सिंपली द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इन वंस लाइफ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेस रहेगा तभी आपको यहाँ पर पॉजिटिवली आप उसको अडेप्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, शायद नहीं है, की लगी हुई है आपकी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है ऑफिशियली अभी यहाँ पर यूनिट नंबर 10 समाप्त होती है, आपकी इमर्जिंग एरियाज। आपका दिसंबर 2025 का पूरा पेपर हमने कवर कर लिया है, कहाँ से कहाँ तक। जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में उसको आप जाके ज़रूर देखें। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का पूरा हमने कवर किया हुआ है दिसंबर 2025 का सेशन। ठीक है, तो इसको आप देखें, एंजॉय करें, लर्निंग ले, और जो भी इसके अंदर इनपुट्स हैं उनको आप याद रखें। और आगे जाकर जो आप एग्जाम देंगे तो आप देखिएगा कि आपको यही सारे सवाल आपको क्या हो रहे हैं, आपको बार बार रिपीट होकर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो किया हमने आपका दिसंबर 2025 का सेशन। अगर आप इसी प्रकार से जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक का पूरा वीडियोस देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर।
कैसे ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें, पेमेंट करें और फटाक से उसको ज्वाइन करें। जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक का जैसे आपने ये वीडियोस देखे उसी प्रकार के सारे वीडियोस आप क्या कर पाएंगे, आप यहाँ पर उसको अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं, आपके पास समय नहीं होता, तो आप क्या कर लें, आप यहाँ पर ये यूनिट वाइज PYQ ई बुक ले लें और इससे स्वयं से आप जो है प्रैक्टिस करें और ये आपको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू गोल्ड प्रोग्राम। तो आप इसको लेके क्या कर सकते हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें और इसी प्रकार से आप सारे सवालों को लगाएं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक, और आप देखिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर फिर से एक बार PYQs आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने समाप्त किया है दिसंबर 2025 का यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरी प्लेलिस्ट एंजॉयबल लगी होगी, आपने इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जो भी आपके विचार हैं उसको आप यहाँ कमेंट में कर सकते हैं, एंड जल्द ही मुलाकात करेंगे हम नई वीडियोस के साथ में। और आप भी जो है बाकी के जो सारे वीडियोस हैं उनको भी शेयर करें, लाइक करें और फटाफट से एग्ज़ाम क्लियर करें। इसी के साथ धन्यवाद।